कुंभ राशि वालों, अगर पिछले कई कई महीनों से आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा और अगर पैसा आते आते रुक जाता है, घर में बिना वजह तनाव बना रहता है और आपको बार बार ऐसा लगता है जैसे किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आज इस वीडियो में बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि आपकी किस्मत आखिर तक क्यों रुक गई है और कौन सा उपाय आपके बंद दरवाजे के भाग्य का ताला खोल सकती है। लेकिन यह उपाय मैं हर किसी को नहीं बताऊंगी, इसलिए अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि आखिर में जो मैं बताऊंगी वही आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है। कुंभ राशि वालों, आपका भाग्य रुक क्यों जाता है? आज मैं आपसे कोई सामान्य राशिफल की बात नहीं करने वाली हूँ। आज की बात उन लोगों के लिए है जो कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत तो कभी कम नहीं की, लेकिन सफलता उनसे बार बार दूर चली गई। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, तो रात को सोने से पहले भगवान से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं कि हे भगवान, आखिर मेरी बारी कब आएगी? तो आज का यह संदेश आपके लिए है। मैं जानती हूँ आपके जीवन में कई ऐसे पल आए जब आपने सोचा, बस अब और नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। कई बार आपने किसी अपने के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में आपको सम्मान नहीं मिला। कई बार आपने दिल से रिश्ते निभाए, लेकिन वही रिश्ते एक दिन बोझ बन गए। आपने पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन खर्चे हमेशा कमाई से बड़े निकले। आपने नया काम शुरू करना चाहा, लेकिन किसी न किसी कारण से वह रुक गया। और सबसे बड़ी बात, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बार बार सिर्फ आपके साथ ही क्यों हो रहा है? यहीं से आज का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज माने जाते हैं, और शनिदेव का एक नियम है कि वे बिना किसी किसी को बिना परीक्षाएं बड़ा फल नहीं देते। इसलिए आपके लिए संघर्ष अक्सर दूसरों से लंबा दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति इस परीक्षा को धैर्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से पार कर लेता है, उसे ऐसा सम्मान मिलता है जिसके उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब समय कठिन होता है, तो वे अपनी मेहनत का नहीं, अपनी किस्मत पर शक करने लगते हैं। नहीं, धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। याद रखिए, आत्मविश्वास टूट जाए तो इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हार जाता है। और यही वह समय होता है जब नकारात्मक सोच आपके जीवन में प्रवेश करती है। आपको लगता है कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहीं पर ज्योतिष एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात कहता है। ऐसा माना जाता है कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारने, अनुशासन बनाए रखने और ईश्वर पर विश्वास बनाने लगता है, तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है। आपके भाग्य का संबंध केवल आपकी जन्म राशि से नहीं, बल्कि आपके नाम से भी जुड़ा माना जाता है। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं। अधिकतर लोग सिर्फ जन्म राशि पर ध्यान देते हैं, लेकिन जब व्यापार, नई शुरुआत, मित्रता, साझेदारी या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की बात आती है, तो नाम राशि का भी महत्व माना जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग मेहनत बार बार करते हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर भाग्य सच में रुका हुआ है, तो उसे जगाया कैसे जाए? क्या सिर्फ मेहनत काफी है, या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक मार्ग भी है जो मन को स्थिर करे, आत्मविश्वास को बढ़ाए और व्यक्ति को सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे? यही वो रहस्य है जिसे मैं आपको अगले अध्याय में विस्तार से बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप सच्चे मन से शनिदेव पर विश्वास रखते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय शनिदेव महाराज, क्योंकि आपको मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों कहा जाता है कि आपके लिए हनुमान जी, भैरव जी की उपासना आपके लिए विशेष महत्व रखती है। आपको जिसे जानने के बाद शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। कुंभ राशि वालों, भाग्य माँ दुर्गा और हनुमान जी की कृपा से चमक सकता है। आपके लिए आपने पहला अध्याय ध्यान से सुना। अब तक आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में केवल मेहनत की कमी नहीं, बल्कि कई बार आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। यही कारण है कि जब अवसर आपके सामने आया, तब भी आप पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे बहुत कम लोग जानते हैं।
और यही वह रहस्य है जो आपके लिए विशेष महत्व रखती है। ऐसा माना जाता है कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव भगवान इस इंसान को कभी बिना परीक्षा लिए सफलता नहीं देते। वे पहले धैर्य फिर अनुशासन इसके बाद फल देते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग दूसरों से ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम देर से मिलते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब संघर्ष लगातार बढ़ता जाए तो इंसान क्या करे, किसके पास जाए, किससे शक्ति मांगे। यही से शुरुआत होती है भाग्योदय की असली बात। ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि कुंभ राशि वालों के लिए राज राजेश्वरी माँ दुर्गा की उपासना विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान बाहर की लड़ाई हारने लगता है तो उसकी शुरुआत अंदर से होती है। पहले मन टूटता है, फिर आत्मविश्वास खत्म होता है और इसके बाद किस्मत भी साथ देना बंद कर देती है। ऐसा समय में माँ दुर्गा की उपासना को मन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता जगाने वाला मार्ग माना जाता है। लेकिन यही एक और बात है जिसे अधिकतर लोग भूल जाते हैं। सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करना ही पर्याप्त नहीं माना गया है। मान्यता है कि जहाँ माँ दुर्गा की कृपा होती है वहाँ हनुमान जी और भैरव जी का स्मरण भी विशेष महत्व रखता है। जब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि हनुमान जी को संकटों से रक्षा और साहस का प्रतीक माना जाता है, जबकि भैरव जी को नकारात्मकता से रक्षा करने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी और भैरव जी का स्मरण करते हैं तो वह अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन भाग्योदय सिर्फ पूजा करने से नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर व्यक्ति बिना मेहनत किए सफल हो जाता। यही लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे मंदिर तो चले जाते हैं लेकिन अपने व्यवहार को नहीं बदलते, कठोर वाणी को नहीं बदलते, गुस्सा वैसा का वैसा रहता है, अहंकार वैसा ही रहता है और फिर कहते हैं भगवान मेरी सुनते ही नहीं। याद रखिए, ईश्वर से पहले हमारे कर्म बोलते हैं और कर्म अच्छे हैं तो धीरे धीरे रास्ते भी खुलने लगते हैं। और अगर कर्मों में सुधार नहीं है तो केवल शिकायतें करने से कुछ नहीं बदलता। आज एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, किस्मत बदलने से पहले सोच बदलती है, सोच बदलने से पहले आदतें बदलती है और आदतें बदलने से पहले निर्णय बदलते हैं। शायद यही कारण है कि शनिदेव को कर्म के देवता कहा जाता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। बहुत से लोग पूजा भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, फिर भी उनके घर में अशांति बनी रहती है। बार बार खर्चे बढ़ जाते हैं, मानसिक तनाव खत्म नहीं होते। ऐसा क्यों? क्या इनकी भी कोई वजह बताई गई है? जी हाँ, और यही बात शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आपको मैं बताऊंगी कि आपको जरूरतमंद लोगों को आपके लिए मदद करनी है। आप जरूरतमंद लोगों की मदद करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है यह छोटी छोटी जो बातें हैं आपके जीवन में बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप माँ दुर्गा, बजरंगबली जी और शनिदेव पर श्रद्धा रखते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्रद्धा भाव से जय माँ दुर्गा, जय बजरंगबली, जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र मन को स्थिर करने, भय को कम करने और भीतर विश्वास जगाने में सहायक होती है। और जब मन मजबूत होता है तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना भी कर लेता है। लेकिन इन सभी बातों में भी बड़ा एक नियम है जिसे अगर आपने अपना लिया तो समझिए आपके इस पूरे संदेश का सार समझ लिया। कभी भी किसी गरीब, सफाई कर्मचारी, नेत्रहीन, शारीरिक रूप से अक्षम या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान मत कीजिए, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं उसके व्यवहार से होती है। और अगर कभी जानबूझकर या अनजाने में आपसे किसी का दिल दुखा हो तो ईश्वर से क्षमा मांगिए, अपने कर्मों में सुधार लाइए और आगे वही गलती दोहराने से बचिए। याद रखिए, भाग्य बदलने की शुरुआत आकाश नहीं आपके भीतर से होती है। जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं और जब कर्म बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। यही आज के पूरे संदेश का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आज की इस विशेष चर्चा में आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि कुंभ राशि से जुड़ी ऐसे ही ज्योतिष और आध्यात्मिक जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिलती रहे।
अंत में श्रद्धा और विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव महाराज, जय महाराज राजेश्वरी, जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा दोस्तों। और न्याय के देवता भगवान शनिदेव से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और अच्छे कर्मों की प्रेरणा बनी रहे, आपका आत्मविश्वास मजबूत हो, आपके परिवार में प्रेम बना रहे और आपने अपने पुरुषार्थ और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज।